नमस्कार दोस्तों, यू आर यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर मंत्रालय के बारे में। आप गृह मंत्रालय की बात करेंगे। गृह मंत्रालय होता क्या है? गृह मंत्रालय, जैसा कि आपको पता है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसके कई कार्य हैं, जैसे आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र राज्य प्रबंधन केंद्र राज्य का बीच का संबंधन और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्रीय प्रबंध, पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, भारी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक आंतरिक गड़बड़ी से संबंध में सुरक्षा। ये अपने केंद्र मंत्रालय के कार्य हैं निम्नलिखित। अब हम बात करेंगे कि केंद्र कि अपने केंद्र ये जो गृह मंत्रालय है, इसमें गृह मंत्री कौन है, प्रथम कौन थे और वर्तमान में कौन है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, यह अपने भारत के प्रथम गृह मंत्री की तस्वीर है। इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री की तस्वीर भी आप सामने देख पा रहे हैं। ये वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इनका नाम है अमित शाह। ये सामने आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये केंद्रीय राज्य गृह मंत्री श्री जी किशन रेड्डी। और दूसरे राज्य गृह मंत्री का नाम भी श्री नित्यानंद। ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये श्री नित्यानंद राय, ये भी राज्य गृह मंत्री हैं। अब इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, निम्नलिखित बातों के बारे में, गृह मंत्रालय के निम्नलिखित बातों के बारे में। पहली रहेगी इनका कार्य क्या है गृह मंत्रालय का। दूसरी बात रहेगी इसके विभाग कौन कौन से हैं। तीसरी बात रहेगी इसके प्रभाग कौन कौन से हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कार्य, प्रभाग, विभाग जानने से पहले इसके मंत्रालय की परिभाषा और इसके मंत्रालय के बारे में भी जान लेते हैं। ये मेरे द्वारा हूबहू बोला जाएगा जो लिखा हुआ है। गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको भी पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। फिर आप कहेंगे कि इस तरीके से तो राज्य की सुरक्षा में, राज्य के कार्यों में दखल हो गया। नहीं, राज्यों के अंदर में जो अपने 7वीं अनुसूची थी, उसमें 2 कार्य राज्य के उसमें दिए थे, राज्य सूची में प्रविष्ट किए थे। कौन कौन से? एक तो लोक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था। लोक व्यवस्था क्या होती है? जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जानते हैं, वो लोक व्यवस्था के अंदर आती है। पुलिस सेवा तो पुलिस सेवा होती है। होते तो दोनों के एग्ज़ाम सेम ही है, लेकिन पर अंतर यही है इनमें। संविधान के अनुच्छेद 355, अब इसको क्या अधिकार दिए गए गृह मंत्रालय को? संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ को यह दायित्व सौंपा गया। संघ को कौन सा? एक पूरे देश को संघ बोल दिया। क्या दायित्व सौंपा गया? प्रत्येक राज्य को भारी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे। अब हम कहेंगे भारी आक्रमण तो समझ में आता है, पर आंतरिक गड़बड़ी क्या हुई? आंतरिक गड़बड़ी से मतलब कि अंदर अंदर भी दंगे फसाद वगैरह होते हैं, उसमें क्या बाहर वाले करने आते हैं? नहीं ना। जैसा कि आप फिलहाल देख ही रहे होंगे, बेंगलुरु में एक आंतरिक दंगे हुए हैं। वो आंतरिक गड़बड़ी के अंदर ही कहते आता है। ये सब किसके द्वारा कंट्रोल में किया जाएगा? गृह मंत्रालय के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा।
और इसके आगे पढ़ते हैं, सुरक्षा प्रदान करे और सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार, मतलब संविधान में जो उपबंध दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है का सारे काम, ये ध्यान रखेगा। इन दायित्वों का अनुसरण में गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, मतलब जो राज्यों के संवैधानिक अधिकार है ना, उस पर गृह मंत्रालय कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। उसका मतलब उसका उल्लंघन किए बिना या उपेक्षा किए बिना सुरक्षा, शांति, सद्भावना बनाए रखने की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है। सरकार राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करता है, सूचना संबंधी जानकारी का आदान प्रदान करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, सुविधा राय प्रदान करता है, मतलब सुविधा यानी सही राय प्रदान करता है। अब हम गृह मंत्रालय के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। गृह मंत्रालय के कुछ मुख्य कार्य हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा तथा उग्रवाद, विद्रोह तथा आतंकवाद को खत्म करना। एक मिनट। विद्रोह तथा आतंकवाद को खत्म करना, इसी कार्य को मैं दोबारा बोलता हूँ। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा तथा उग्रवाद, विद्रोह तथा आतंकवाद को खत्म करना। मतलब सुरक्षा के लिए खतरा कौन कौन से, उग्रवाद को, विद्रोह को और आतंकवाद, तीनों को खत्म करने का कार्य किसका? गृह मंत्रालय का। दूसरी बात ये सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसे बनाए रखना। अब बात करते हैं सामाजिक सौहार्द क्या होता है? आपसी मेल भाव, मतलब कोई दंगे फसाद या झगड़ा वगैरह नहीं हो, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सामाजिक सौहार्द। कानून शासन और समय पर न्याय का पूरा ध्यान रखना की निगरानी रखना गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, अंतर्गत। और चौथी बात है समाज को अपराध मुक्त वातावरण देने का कार्य भी किसका? गृह मंत्रालय। कोई अपराध वगैरह नहीं होंगे तो अपने को अपराध मुक्ति वातावरण मिलेगा ना। और पांचवी बात है मानवाधिकारों की रक्षा करना। छठी बात है प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना। अब प्राकृतिक आपदा कैसे हो गई? प्राकृतिक आपदा अभी अपने बिहार में बाढ़ आई है। बिहार में बाढ़ आई है, लोगों को उनके सुरक्षित जगह पे भेजा गया है। और तो इसे भी आपदा प्रबंधन में डाला जाता है। मतलब कहें तो उनको सुरक्षित स्थान पर मुहैया कराना, उनको खाने पीने का प्रबंध करना, उनको बचाव करना उनका, ये सब प्रबंधन में ही आता है, आपदा प्रबंधन। और मानव जनित जैसे दंगे फसाद में, अभी दिल्ली में आपने दंगा देखा होगा और हाल ही में बेंगलुरु में भी। पर खैर बेंगलुरु का तो एक मंत्री के घर पे ही हुआ है। पर जैसे दिल्ली का दंगा आपने देखा होगा, कितनी बृहद तरीके से बहुत बड़ा दंगा हुआ था, उसका प्रबंधन किसको करना पड़ता है? ये गृह मंत्रालय को ही करना पड़ता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके छठे या सातवें उसके बारे में। संविधान के तहत कुछ दायित्वों का निर्वहन करता है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना प्रधानमंत्री। अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो वो कार्य ग्रहण करने की अधिसूचना जारी करता है। प्रधानमंत्री एवं अन्य जो भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन। राज्यपाल व संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल को नियुक्त करना। जैसा कि आपको पता होगा कि जो नॉर्मली जो राज्य होते हैं उनमें तो राज्यपाल होता है और एक संघ शासित प्रदेश। पहले तो अपने 7 थे, वर्तमान में कितने हैं यह आप कमेंट करके बताना।
एक मिनट। ये जो भी अपने प्रशासक अधिकारी वगैरह हैं, इनकी नियुक्ति, त्यागपत्र या उनको सस्पेंड या हटाए जाने के संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होता है ना, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है। नागरिकता एवं नागरिकता के अधिकार प्रदान करना और जनगणना कराना, ये सब गृह मंत्रालय के कार्य में आता है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये सारे कार्य गृह मंत्री अकेला करता है? अकेला तो कोई इंसान इतने कार्य कर नहीं सकता, तो इसके लिए इनके विभाग भी बनाए गए हैं। अब इनके विभाग के अंतर्गत कौन कौन कार्य करते हैं उनको भी हम देखते हैं। ये अपने विभाग है, गृह मंत्रालय के विभाग। ये मैंने विकिपीडिया के लिया है, तो हम देखते हैं विभाग कौन कौन से विभाग हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग और जम्मू कश्मीर कार्य विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, राज्य भाषा विभाग। अब इन विभागों के भी अलग अलग कार्य है। सीमा प्रबंधन विभाग तटवर्ती सीमा सहित सीमा प्रबंधन का कार्य देखता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग, अब खैर आंतरिक सुरक्षा इसको कौन कंट्रोल करेगा? पुलिस, कानून व्यवस्था वगैरह, पुनर्वास संबंधी कार्य ये देखता है आंतरिक सुरक्षा विभाग। जम्मू कश्मीर कार्य विभाग, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित सभी संवैधानिक बंदों तथा राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है। खैर, अब ये अपने 377 की धारा जब से हटी है, ये शायद ये विभाग भी हट गया होगा। इसके बारे में आपको मैं कमेंट में पूरी जानकारी दूंगा। गृह विभाग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका कार्य क्या होता है, सबकी अधिसूचना जारी करना होता है। जो अधिसूचना जारी करने का कार्य गृह मंत्रालय के अंदर गृह विभाग करता है। अब राज्य भाषा विभाग अलग है। राज्य भाषा विभाग संविधान के उपबंधों, राज्य भाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन देखता है, मतलब क्या क्या कार्य हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। और राज्य विभाग केंद्र राज्यों के संबंध। राज्य विभाग एक तो सीमा देखेगा, अंतर्राज्य संबंध देखेगा, संघ व राज्य क्षेत्रों की स्वतंत्रता, सेनानी पेंशन संबंधी मामलों को देखता है। ये सारे काम राज्य विभाग के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं, इन विभागों के भी छोटे भाग होते हैं, जैसे प्रभाग होते हैं क्या? हाँ जी, हाँ होते हैं, उसको भी हम देखते हैं। प्रभाग के अंदर पहला भाग आता है प्रशासन प्रभाग, फिर होता है समन्वय प्रभाग, सीएस प्रभाग, आपदा प्रबंध प्रभाग, वित्त प्रभाग, विदेशी प्रभाग, स्वतंत्रता सेनानी पुनर्वास प्रभाग, मानव अधिकार प्रभाग, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, न्यायिक प्रभाग, पूर्वोत्तर प्रभाग, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, पुलिस प्रभाग, पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग, नीति नियोजन प्रभाग, संघ राज्य क्षेत्र के प्रभाग। जैसा कि अब हम देख चुके हैं कि विभाग और प्रभाग हम दोनों देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अपने नेता और मतलब कि कौन नेता रहा है, गृह मंत्री कौन है, इसके बारे में तो हमने चर्चा की नहीं सर। अब हम इनकी कार्यसूची के बारे में भी कि इनके अंतर्गत क्या योजना चल रही है, क्या कार्य किया गया है, वो भी देखते हैं। गृह मंत्रालय की स्कीमों और प्रोजेक्ट की सूची, ये क्या क्या कार्य किया गया है, क्या क्या योजना चल रही है। पहला आता है राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम, MPFC स्कीम। कारावासों का आधुनिकीकरण, मतलब जो जेल वगैरह है इनको भी आधुनिक बनाया जा रहा है। नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्कीम, कि जो भी नक्सलवाद को निपटने के लिए जो पैसा फंडिंग देनी है, पैसा देना है, उसकी भी स्कीम चल रही है कि इस तरह पैसा दिया जाएगा। विद्रोह से गंभीर रूप में प्रभावित राज्यों के व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी
योजना, ये ये जो विकिपीडिया में है, ये हिंदी के शब्दों से अजीब अजीब तरीके से अर्थ निकाला जा रहा है। अब प्रतिपूर्ति को फंडिंग बोलते हैं या पूर्ति भी बोल सकते हैं। ये इंग्लिश से हिंदी बनाने में इससे प्रतिपूर्ति बना दिया। तो विद्रोह से जो गंभीर रूप से प्रभावित राज्य हैं उनके व्यय की पूरी पूर्ति संबंधी योजना है। असम सरकार और बोडोलैंड टेरिटोरियल परिषद को सहायता। अब बोडोलैंड वहाँ पे एक अलग ही राज्य बनाने की मांग कर रहा है भाषाई आधार पर। खैर ये आपको आगे कभी बताऊंगा। पर बोडोलैंड एक जनजाति है वहाँ की। मिजोरम में ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट से प्रत्यर्पण करने वालों ब्रू विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की स्कीम। वहाँ पे ऐसा कोई फ्रंट है, ये शायद ये अपना नक्सली फ्रंट होगा जो है ना, उनसे जो मतलब जो अपने नक्सलवाद को छोड़ के इधर आ रहे हैं, ब्रू विस्थापित आ रहे हैं, उनका पुनर्वास मतलब उनको दोबारा से रहन सहन का और उनकी पुनर्स्थापन की स्कीम है। मतलब उनको वापस से अच्छे से मकान वगैरह देना वगैरह इनकी स्कीम चलाई जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम चल रहा है। सीमाओं एवं पर बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी करना। कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास और आश्वासन की स्कीम है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार फिर से रिवायत कराता हूँ। अब सुनिएगा। गृह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल किए बिना उनके आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्रीय प्रबंध, पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ये सब करता है। और राज्यों के अधिकारों के बिना ये मतलब उनका उल्लंघन किए बिना बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक गड़बड़ी से संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है राज्यों को। अब हम बात करेंगे कि गृह मंत्री कौन है। भारत का गृह मंत्री कौन है? वर्तमान गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह जी वर्तमान गृह मंत्री हैं भारत के। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं। और हम बात करें कि राज्य गृह मंत्री कौन कौन है। भारत के राज्य गृह मंत्री कौन है राज्यसभा में? श्री जी किशन रेड्डी, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। दूसरे श्री नित्यानंद राय, जो भी आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अब हमने बात की कि क्या होता है गृह मंत्रालय, कौन गृह मंत्री है, कौन राज्य गृह मंत्री, कौन प्रथम गृह मंत्री रहा है। तो इसी के बाद हम बात करते हैं कि गृह मंत्री का अकेला कार्य करता है? नहीं, इसके नीचे कौन कौन से विभाग कार्य करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला आंतरिक सुरक्षा विभाग, दूसरा राज्य विभाग, तीसरा गृह विभाग, चौथा सीमा प्रबंधन विभाग और पांचवा राज्य भाषा विभाग। पहले जम्मू कश्मीर कार्य विभाग भी था जो शायद वर्तमान में नहीं है, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी बाद में दूंगा। अब हम बात करते प्रभाग कौन कौन से हैं गृह मंत्रालय के। पहला प्रभाग है प्रशासन प्रभाग। प्रभाग क्या होता है? विभाग का भी उपभाग, विभाग का भी छोटा विभाग को प्रभाग बोलते हैं। तो कौन सा है? पहला प्रशासन प्रभाग, समन्वय प्रभाग, सीएस प्रभाग, आपदा प्रबंध प्रभाग, वित्त प्रभाग, विदेशी प्रभाग, स्वतंत्रता सेनी या पुनर्वास प्रभाग, मानव अधिकार प्रभाग, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, न्यायिक प्रभाग और पूर्वोत्तर प्रभाग।
पूर्वोत्तर प्रभाग आपको पता ही है कि अपने पूर्वी राज्य जो है, पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम वगैरह, ये सब अपने जो बाकी भारत से जुड़े नहीं है, जिसमें वहाँ पे कई असमंजस्य बना हुआ है। कई लोग इस अपने भारत से, मतलब कहने से आपसे कहे तो अपन कि मतलब पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं है वो भारत भारत से, जिस वजह से उनमें गलत भावना भी फैल जाती है। नक्सलवाद भी इसका ही मेन कारण है, मुख्य कारण, इसी का ही मुख्य कारण है। अब आगे बात करें नक्सल प्रबंध प्रभाग, पुलिस प्रभाग, पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग, नीति नियोजन प्रभाग और संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग। गृह मंत्रालय की स्कीम प्रोजेक्ट सूची के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम, कार्यवासों का आधुनिकीकरण, नक्सलवादी समस्याओं से निपटने के लिए व्यय और की प्रतिपूर्ति की स्कीम या मतलब पूर्ति की स्कीम, विद्रोह के से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना, असम सरकार बोडोलैंड टेरिटोरियल परिषद को सहायता प्रदान करना, मिजोरम के ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट से एक से जो भी प्रत्यार्पण मतलब अपने आप को सौंप देता है पुलिस को कि अब मैं इस कार्य से दूर हूँ। मतलब जैसे पहले डाकू लोग भी प्रत्यार्पण करते थे ना, वही चीज़ है। उन जो प्रत्यार्पण कर रहा है, मतलब जो अपने कार्य छोड़ के अपने आप को पुलिस को हवाले कर रहा है, उन लोगों को ब्रू विस्थापित, मतलब जो उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन की स्कीम चालू की गई है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमाओं में बाड़ लगाना और तेज रोशनी करना, कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास और आश्वासन की स्कीम। कारण कश्मीर प्रवासियों के पुनर्वास के बारे में आपको बताऊं, 1990 के आसपास वहाँ से कश्मीर पंडितों को मार के भगाया गया था। तो उन्हीं के पुनर्वास, मतलब उनके दोबारा से वहाँ पे रहने के स्कीम और आश्वासन स्कीम चालू है। आश्वासन मतलब कि हाँ भाई, आश्वासित करते हैं कि आपको दिया जाएगा, आपको अच्छे से घर बनाया जाएगा, इस तरीके से। अब आश्वासन से समझो कुछ भी समझ कुछ ये स्कीम भी है। न्यायपालिका के लिए संरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। सिटी कोर्टों का कंप्यूटरीकरण, फास्ट ट्रैक कोर्टों के सृजन की स्कीम, फैमिली कोर्टों की स्थापना, स्वापक औषधियों और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण करने के लिए राज्य सरकार को वित्त पोषण की स्कीम, तटीय सुरक्षा, गुजरात महाराष्ट्र के तटों में संयुक्त तटवर्ती गश्त को सुदृढ़ बनाना की योजना। अब इस सबके साथ में हम आखिर में इसके कार्य की भी चर्चा कर लेते हैं, जो रिवीजन के रूप मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी रिवीजन में दोबारा बात कर लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा तथा उग्रवाद। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा कौन कौन से, जो खतरा हो, उग्रवाद हो, विद्रोह, आतंकवाद, उन सबको खत्म करना किसका कार्य है? गृह मंत्रालय के। कानून शासन को बनाना और समय पर न्याय मिले, इसका प्रबंध को, इसको देखना किसका कार्य है? गृह मंत्रालय का। अपराध मुक्त वातावरण समाज को अपराध मुक्त वातावरण मिले, इसका ये किस कार्य कौन करेगा? गृह मंत्रालय द्वारा। मानवाधिकारों की रक्षा कौन करेगा? गृह मंत्रालय करेगा। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना किसके द्वारा किया जाएगा? गृह मंत्रालय द्वारा। जैसे अभी बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उसमें बाढ़ को तो हम रोक नहीं सकते, तो उसकी क्षति से कैसे रोक सकते? जैसे लोगों की जान बचा दे, उनको वो जैसे कहीं तेज बाढ़ आएगी, उसका पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान लगा के वहाँ से उस जगह को खाली करा लिया जाता है।
या फिर जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है उसके बाद में लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाता है, वहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। और मानव जनित आपदा कौन सी है? जैसे आपको बोले भारत में भी मानव जनित आपदा के रूप में माने तो जैसे अभी दंगे फसाद वगैरह होते हैं, ये सब मानव जनित आपदा हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, किसी कोई ऐसा पदार्थ विस्फोटक हो जाता है जिससे पूरे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उस जगह से लोगों को निकालना वगैरह, ये सारे कार्य ये गृह मंत्रालय के हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ दायित्व संविधान के तहत कुछ दायित्व का निर्वहन भी करता है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा जो पदभार ग्रहण किया जाता है ना, उसका जो उसके संबंधी जो अधिसूचना जारी करता है वो कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। अन्य जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो क्या बोलते हैं नियुक्ति संबंधी जो अधिसूचना जारी कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। राज्यपाल और संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल की नियुक्ति भी का भी कौन करता है? गृह मंत्रालय जारी करता है अधिसूचना। प्रशासकों की नियुक्ति, कोई अधिकारियों की या नियुक्ति नियुक्ति या त्याग पत्र या फिर उसको हटाए जाने की संबंधी जो भी अधिसूचना है वो कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय जारी करता है। गृह मंत्रालय का एक कार्य ये भी है नागरिकता एवं नागरिकता के अधिकार प्रदान करना, नागरिकता के अधिकार प्रदान करना और जनगणना कराना। तो दोस्तों इसी तरीके से आज गृह मंत्रालय कंप्लीट होता है। तो आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो भी आप सुझाव कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा। शायद कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ और कुछ कर भी चुका हूँगा। धन्यवाद।